गाइस, स्वागत करते हैं आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जिनको बेसिक राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो पहला आपका जो फंडामेंटल राइट है जिनको बेसिक राइट्स भी कहते हैं, वो है आपका आर्टिकल 14 में दिया गया है, वो है राइट टू इक्वालिटी। दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। देयर इज अ टू doctrine of the right to equality. The first doctrine is equality before law, which we derived from the UK. And the second is equality before law, which we derived from the American Constitution. What is under Article 14 that the state will not deny anybody equality before law or the equal protection of laws within the territory of India. This right is conferred on everyone, including the foreigner and even the legal persons such as the corporation or a company. इट मीन्स कि जो आपका ये राइट टू इक्वालिटी है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन का ही राइट नहीं है, बल्कि जितने भी इंडिया के अंदर लोग रहते हैं, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे वो एलियंस हैं, चाहे वो कोई अदर कॉरपोरेशन है, चाहे वो कंपनी है, ये राइट्स उन सब का, ये राइट जो है उन सब का है। तो आर्टिकल 14 जो है वो स्पेसिफिक राइट नहीं है, ठीक है। और ये राइट जो है, राइट टू इक्वालिटी, की हर एक जो आदमी है वो कानून की नज़र में समान है, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे कोई कंपनी है। लेकिन जो दूसरा आपका डॉक्ट्राइन है, वो डॉक्ट्राइन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट मीन्स द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ, equal distribution of the subject between the community. The another is Article 15, which talks about the prohibition of discrimination on the grounds of race, caste, sex, place of birth. This right eradicate the discrimination. Article 16 talks about the Constitution of India declares the equality of opportunity for the Indian citizens in the matters which involve the employment or appointment to any officer under the state. कि जितने भी इंडियन सिटीजन है, it is the prime duty of the state government to provide the equal opportunity to the people of India. India shall not be discriminated against or to declare the ineligible for any employment under the state on the ground of or of religion, caste, place, birth, etc. कि जब भी किसी भी इंसान की किसी पद के ऊपर नियुक्ति की जाएगी, तो उसके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। वो भेदभाव चाहे कास्ट के नाम पे हो, चाहे रिलीजन के नाम पे हो, चाहे रंग भेद के नाम पे हो, चाहे छुआछूत के नाम पे हो, उस आदमी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल हमें 16 बताता है। आर्टिकल जो 17 है, जो राइट टू इक्वालिटी की एम्बिट को फुलफिल करता है, वो है आर्टिकल 17। It abolished the untouchability, concept of untouchability, and prohibits its practices in any shape or form. किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, या किसी भी प्लेस पे, या किसी भी पब्लिक यूटिलिटी वाले प्लेस पे कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं करेगा, क्योंकि जो छुआछूत है ये एक ऑफेंस है, जो कि इंडियन पिनल कोड में जिसके लिए पनिशमेंट है, और इसके लिए जो अनटचेबिलिटी जो
एक स्टैट्यूट है वो भी भारत की सरकार ने एस्टेब्लिश किया है। जो आर्टिकल 18 है, इट टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ द टाइटल, कि आप किसी को भी ऐसा टाइटल नहीं देंगे जो उसकी उसकी जो समानता है वो स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर हो जाए। जैसे कोई किसी को राजा बना दिया हो, किसी को महाराजा बना दिया हो, ठीक है? तो ऑल दीज थिंग्स आर इरेडिकेटेड बाय अंडर अंडर दिस आर्टिकल। सो आर्टिकल 14 टू 18 टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। तो फर्स्ट जो मैंने आपको 14 में बताया वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 जो मैंने आपको बताया वो बताया कि प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रेस, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी भी जगह पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 जो कि बात करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयमेंट इन एनी एम्प्लॉयमेंट। कोई भी किसी भी व्यक्ति की किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके साथ जो अपॉइंटमेंट ऑफिसर है, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये है आर्टिकल आपका 16। तो इक्वल जो इक्वलिटी है वो आपका 14 में भी है, आपका 16 में भी है, आपका 15 में भी है, आपका 17 में भी है, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश किया जाए, ठीक है? और किसी को भी किसी टाइटल या किसी उपाधि के नाम से सम्मानित ना किया जाए एक्सेप्ट द डिग्निटी गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये थे आपके राइट टू इक्वालिटी। तो दोस्तों इसके साथ जो आपका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, जो आपके राइट टू फ्रीडम है, ठीक है? 6 प्रकार की हमारे पास फ्रीडम्स हैं, राइट टू फ्रीडम है, उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए मेरा यहीं तक आपके साथ आपका मेरा साथ यहीं तक था, ठीक है? धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।